जब सुखी व्यक्ति संसार में रहेंगे तब सुख की बातें बताएंगे और सुखिया सब संसार होगा। सुखी व्यक्ति एक मार्गदर्शक होता है और दुखी व्यक्ति अपने मार्गदर्शक ढूंढता है। आज संसार में हर एक इंसान दुखी है और मार्गदर्शक को ढूंढ रहा है। मार्गदर्शक उनकी समझ में मिलता नहीं तो द्रोणाचार्यों की तोते की कथा पढ़कर टाटा कर कर जीवन अपना खराब करते हैं और कहते हैं मैं का धर्म अच्छा। धर्म सनातन है। सनातन अर्थात संतान का धर्म पालन। सिंधु सभ्यता ने सनातन धर्म को लिखा है और यहूदी सभ्यता ने यहूदी धर्म को लिखा है। ये दो सभ्यता मूल है। मूल से अनेक धर्मों का निर्माण हुआ है। अर्थात पहली किताब, पहली जब इंसान किताब नहीं पढ़ेगा, ऐसी भाषाएं संसार में क्यों है? क्योंकि पहले छोटे छोटे देश थे। हर देश को विकसित करने के लिए ऋषियों ने अपने मन मुताबिक अपने आत्मज्ञान से अक्षर बनाए, भाषा बनाई और लोगों को सिखाई, संसार बनाया। तो संसार बनाने में ऋषियों का योगदान है। इसीलिए संसार को कहते हैं ऋषि पुत्र संसार है। पूरी दुनिया ऋषि पुत्र है। हम इतने महान ऋषियों की संतान हैं, पर हम क्या कार्य करते हैं? ऋषियों ने पूरे विश्व को सुख में करने के ज्ञान लिखे हैं, पर इंसान ने दुख में करने के कार्य किए हैं और करते हैं। तो इंसान दुख में करने में और ऋषि सुख में करने में, पर इंसान ने मनन नहीं किया। दुख देने में स्वयं भी दुखी रहेगा, सुख देने में स्वयं भी सुखी रहेगा। इंसान विरुद्ध करेगा तो दुखी रहेगा। इंसान समझेगा और समझाएगा और मनन करेगा तो सुखी रहेगा। पर इंसान तोते के 4 अक्षर पर ही गुमान कर रहा है। 4 अक्षरों पर ही जीवन अस्त से मस्त कर रहा है, खुश हो रहा है। ऋषियों ने दूसरे हिसाब से कहा कि इंसान अगर जानवरों से भी ज्ञान चुराना आरंभ करे तो इंसान का ज्ञान विकसित हो सकता है। पर इंसान जानवरों को घृणा की भावना से देखता है कि मूर्ख है। ज्ञान इन जानवरों को ज्ञान कौन सिखाता है? आत्मा। मैं आत्मा हर में रमन है। जो जानवरों को ज्ञान करा सकती है वो क्या इंसानों को ज्ञान नहीं करा सकती? पर द्रोणाचार्य अपने ऋषियों के लिखे हुए ज्ञान पर अपना ज्ञान कहकर संसार को गुमराह करने में, लड़ाने झगड़ाने में लगे पड़े हैं और धर्म का धंधा लेकर अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। मरता मारता कौन? द्रोणाचार्य अपने सीट पर विराजमान है। मरते मूर्ख, महामूर्ख, मारते मूर्ख और महामूर्ख, जिन्होंने ये मनन नहीं किया कि धर्म क्या। जब इंसान धर्म का मनन करेगा तब समझ में आएगा कि इंसान एक क्लास में ही बैठकर इंसान आगे धर्मी नहीं बन सकता। इंसान को रोज पाठ पढ़ना होगा, ऋषियों के लिखे हुए ग्रंथों को पढ़ना होगा। जब इंसान पढ़ेगा, समझेगा, तब धर्म समझेगा। धर्म न्याय से आरंभ होता है। इंसान की समझ में न्याय अन्याय तो है, पर करता क्या? अन्याय। न्याय समझकर भी न्याय नहीं करता, तुलना नहीं करता। इंसान वैरी क्यों है? क्योंकि आलसी है। इंसान से शरीर से काम नहीं होता। पहला ज्ञान कोई पहली
कक्षा को ही नहीं समझा है तो दूसरी कक्षा न्याय है तो न्याय कैसे कर सकता है।